सभी 55 वार्ड जो दरबार नगर पालिका के हैं, उसमें कुल 8,99,841 में से 4,22,790 लोगों ने मतदान वोटिंग कर दिया है। और कई लोग हैं जो अभी भी पंक्ति में लगे हुए हैं, जिनको टोकन दिया गया है, वोटिंग अभी चल रही है। वोटिंग परसेंटेज नगर निगम धनबाद का जो है वो 46.98 मतलब लगभग 47% अब तक का है। ये अभी बढ़ेगा जैसे जैसे डेटा आएगा। हम लोग का पूरा टीम लगा हुआ है वो डेटा लेने के लिए। मोस्ट ऑफ द नगर निगम के जितने भी वो बूथ हैं सभी में अभी लगभग मुझे लगता है 50% से ज़्यादा ऐसे बूथ है जहाँ अभी भी लोग खड़े होकर मतदान के लिए इंतजार कर रहे हैं। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में 36,976 कुल मतदाता हैं। उनमें से 22,704 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि 61.40। इसमें ज्यादातर मतदान केंद्रों में मतदान डाले जा चुके हैं। कुछ ही मतदान केंद्र है जहाँ पर अभी भी वोटिंग चल रही है। और रिसीविंग सेंटर हमारा जो पॉलिटेक्निक है उसमें सभी पदाधिकारी कर्मी सभी रिसीविंग सेंटर के लोग सभी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी डीडीसी और एसडीओ की देखरेख में वो सब अटेंडेंस बन रहा है। और जैसे ही रिसीविंग शुरू हो जाएगा हम लोग भी अभी वहाँ ही जाएंगे ताकि रिसीविंग जो है आज के आज सभी कंप्लीट हो जाए। और ट्रैफिक व्यवस्था को लेके डिटेल में सब कुछ आप बताएंगे, वोटिंग परसेंटेज को लेके ही। और मूल रूप से छोटे मोटे विवाद जैसी चीज़ें हुई है जिसको स्थानीय स्तर पर ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा हैंडल कर लिया गया। ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई घटना कहीं नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने चुनाव करा लिया है अब तक, जो अपने आप में हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसके लिए मैं इस मंच से भी राज्य सरकार का, ओवरऑल मशीनरी का, सभी मतदान कर्मियों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके मतदाताओं को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई, और अंतिम में सभी प्रेस मीडिया के भाई बहनों का धन्यवाद भी करना चाहिए। थैंक यू। सर एक सवाल वोटर लिस्ट में नाम पर हमें नहीं वोट देने दिया है। वो लास्ट एक साल का जो नया वोटर्स है, न्यू वोटर्स हैं या वोटर्स में अमेंडमेंट हुए या किसी और शहर से आके नया रजिस्ट्री कराए तो उनका ऑब्वियसली नाम नहीं है। जैसे हमारा भी वोटर अगर धनबाद का होगा तो क्योंकि मैं भी पिछले साल आया तो मैं भी वोट देने के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन सर वो जो सवाल उनका था, झरिया में रोड एक्सीडेंट के कारण डीएवी स्कूल में बाधित रहा 2 घंटे तो क्या वहाँ ग्रेस वहाँ के लिए स्पेशली बात? अगर अभी देखिए ग्रेस देने की बात तब होती है जबकि हम लोग अलाउ नहीं करते हैं 5 बजे के बाद। हम लोगों के जो रूल बुक में लिखा है कि 5 बजे तक जितने लोग लाइन में है, कंपाउंड में है और वोट देने के लिए आए हुए हैं उन सबको टोकन देके चाहे वो रात 12 क्यों नहीं बजे हम लोग वोट करें। अच्छा सर, कुछ ऐसी जगह बातें आई जहाँ प्रत्याशी और वो चुनाव और उसके वो बात से कोई ये नहीं है। बाधित क्योंकि रास्ते में लाते रहते हैं इसलिए थोड़ा समय बाधित रहा, बट ठीक है अभी जितने लोग आएंगे हम लोग उनको वोट कराएंगे। तो वो कोई ये नहीं कि ग्रेस तो तब दिया जाएगा जब वोट नहीं करने के तो मौका देंगे। वैसा 5 बजे ब्लॉक करेंगे तब ग्रेस नहीं, ब्लॉक नहीं है तो सर ओवरऑल आएगा वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, ओवरऑल वोट की प्रतिशत बढ़ेगा। हाँ ऑब्वियसली बढ़ेगा। अभी 1 घंटे में फिर डेटा आएगा, 7 बजे का एक डेटा होगा वो भी हम लोग पब्लिश करेंगे। सर फुटा गांव में 1 बजे तक बाइकआउट किया गया फॉर सर्टेन रीजन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फुटाहा का इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उसमें सुबह से ही बात चल रही थी, मुनिकी लोकी पड़ता है तो हम लोगों ने भेजा भी था और अंचल अधिकारी को भी। तो लॉजिकली भी वो देखने में ऐसा लग रहा है उन लोगों ने 3 बार ऑब्जेक्शन रेज किया है, पहले के इलेक्शन में भी रेज किया है। तो हम लोग उसका एक असेसमेंट का उनसे वादा किए आफ्टर दिस इलेक्शन हम लोग उन लोगों से रिक्वेस्ट करके वोटिंग कराएं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का, वहाँ के नागरिकों का, उन्होंने सहयोग भी किया, वोटिंग भी करी, अच्छा भी हुआ है। बट ये है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि डिटेल असेसमेंट उस एरिया का किया जाएगा और अगर वो रूरल में होगा तो रूरल में और अर्बन होगा तो अर्बन। जो प्रक्रिया है पंचायती राज विभाग की उसके तहत हम लोग उसमें अग्रतर कार्रवाई आने वाले साल में 1 साल के अंदर करेंगे ताकि जो नेक्स्ट ईयर पंचायत चुनाव अगर हो तो हम लोग उसको उसी हिसाब से डील कर सकते। सर वो सड़क दुर्घटना को लेकर जो समस्या झरिया में हुई थी, जिला प्रशासन उसको कैसे देख रहा है, क्या कुछ उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? देखिए ये घटना ऐसी है कि मतलब किसी भी दिन हो सकती थी। दुर्भाग्य है कि वो घटना हुई और सबको इसके लिए संवेदना भी है। और चूंकि वोटिंग के डे हुई तो इट बिकेम अ न्यूज़। तो हम लोग उसको जो भी उसमें नियम है, जो भी उसमें प्रोटोकॉल, उसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको सहयोग किया जाए। ऑब्वियसली चूँकि डेथ है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है, बट जो मैक्सिमम होगा हम लोग करेंगे। और
आगे भी उस सड़क का एक असेसमेंट करके रोड सेफ्टी टीम के द्वारा हम लोग कराएंगे कि आगे आने वाले समय में वहाँ और कभी दुर्घटना ऐसी ना। सर जो हम लोगों के विधानसभा चुनाव के जो वोटर लिस्ट है उसी का वेरिफिकेशन रूरल अर्बन में हुआ है। तो वो जो पिछले मतदाता सूची के हिसाब से चल रहे हैं 15-16 के हिसाब से, उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको उल्टा लगेगा, बट अभी जो है वही सच है, उसी हिसाब से चल रहे हैं जी। और वो अंचल अधिकारी और जो भी हमारे आरोप में जो भी इसको वेरिफिकेशन की अधिकारी उन्होंने लॉजिकली किया है। और पब्लिकेशन के बाद हम लोगों ने समय दिया था जिसमें ऑब्जेक्शन रिसीव किया जाता है। उस ऑब्जेक्शन में जैसे ऑब्जेक्शन आए हैं उसका निराकरण भी हुआ, पर अभी आज के डेट में आफ्टर पब्लिकेशन, आफ्टर अलॉटमेंट ये सब बातें जो है वो मान्य नहीं है, क्योंकि आपत्ति निराकरण के लिए हम लोग समय देते हैं। आपत्ति निराकरण में अगर कोई नहीं आया आपत्ति तो आपत्ति जो है मान्य नहीं। सर जैसा बताया कि छिटपुट घटना वहाँ पर क्या कुछ ग्रेस का प्लान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई मेजर घटना हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। दिन भर फील्ड में और ऑफिस में ही रहा हूँ। छोटी मोटी घटनाएं नहीं कहेंगे उसको, वो जब एक साथ हजार लोग एक एक बूथ में जाएंगे, और चूंकि आप भी समझ रहे हैं कि एक ही भवन में 4 से 6 बूथ भी है, तो 5000 की संख्या में एक स्कूल परिसर में लोग होंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि इस बूथ के लोग उसमें चले गए, भीड़ ज्यादा अचानक हो गई, ये सब चीजें हुई है। ऐसा कोई मेजर घटना नहीं हुआ है। एक जगह 5000 लोग रहेंगे तो थोड़ी बहस हुई है, बस उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, छोटे मोटे जैसे इश्यूज आप बता रहे हैं कि बूथ का नंबर इधर उधर था, वो हमने बता दिया। दूसरा है कि कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर था कि हमारा तो नाम है लेकिन हमको अंदर वोट करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसको बताने के लिए कि जो न्यू वोटर्स, तो वो जो हमारा पब्लिकेशन उसके बाद भी जो वोटर्स उनका सूची में ऑब्वियसली नाम है, तो अगली चुनाव उनको मौका मिलेगा। पब्लिकेशन उसके बाद जो वोटर्स 24 में सर वो मतदान विभाग आपको बताया गया है। आज जो मतदान संपन्न हुआ है, इनफैक्ट लगभग 150 से अधिक बूथ में मतदान चल रहा है, काफी शांतिपूर्ण रहा है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत नोक-झोंक की सूचनाएं आई है कहीं कहीं से, पर कोई भी मेजर इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिन भर जो कंट्रोल रूम था वहाँ सूचना आती रही है, हम लोगों के पास भी डायरेक्ट सूचना आती रही है, और हमारे जितने पेट्रोलिंग टीम है, थाना प्रभारी है, डीएसपी है, सभी लोग एरिया है सभी संवेदनशील थे। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी पीसफुल इलेक्शन। कहीं से किसी तरह की कोई मेजर इंसिडेंट का रिपोर्टिंग नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत झड़प की रिपोर्टिंग है, बट वो चूंकि एक साथ इतने लोग आते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अधिक होते हैं, तो वो स्वाभाविक है। बट मेजर कहीं किसी को कोई इंजरी या किसी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों के लिए नेक्स्ट टारगेट है कि इमीडिएटली जो मतदान किया हुआ पेटी है उसको सेफली स्ट्रॉन्ग रूम तक उसको पहुंचा देना। उसके लिए पार्टीज लगी हुई है रोड में, और सेफली उसको भी हम लोग इंश्योर करा लेंगे। थैंक यू। सर आज नंबर 22 में घटना घटी, उस पर वार्ड नंबर 22 में एक मारपीट की घटना का वायरल हुआ था वीडियो थोड़ा पहले, उसमें नाम भी आया सर, नाम भी आया हुआ है। सुबह में वो घटना घटी है और नागनगर की घटना है। वो लगभग स्टार्टिंग 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने आदेश दिया हुआ है। अगर कोई लिखित में आता है अपोजिट पार्टी से तो एफआईआर दर्ज करेंगे, अगर लिखित में नहीं आता है तो पुलिस अपने बयान पे एफआईआर दर्ज करेगी और उसमें कठोरतम एक्शन लेंगे हम लोग। उसमें जो 3 गाड़ियां थी, उस गाड़ी के नंबर भी हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो आदमी है उसका नाम भी पता है, तो बाई नेम उसमें एफआईआर किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कोई ऐसे प्रत्याशी इंटरवेन किए डायरेक्ट, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया कहीं कोई बूथ पे इंटरवेन कर किसी प्रत्याशी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर अभी शाम को मलईटा और कुमारपट्टी में इंसिडेंट की बात आ रही थी, तो सर क्या नहीं, मेरे तक उसकी रिपोर्टिंग तो नहीं है। जैसा मैंने देखिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ फॉर द बैकग्राउंड स्टाइलिंग। ये लोकलाइज्ड इलेक्शन है, काफी क्लोजली थॉट इलेक्शन होता है, काफी इसमें अंतराल भीड़ भाड़ का काफी कम होता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक स्वाभाविक है। ये प्लस नंबर 1 है। नंबर 2 आप लोग ये भी समझिए कि इसमें र्यूमर्स भी ज्यादा है, क्योंकि जितने लोग रिपोर्ट करते हैं झगड़ा का वो स्पॉट पे होते नहीं है। उनको कोई बताता है कि वो बताते हैं हम लोग, तो अफवाह टाइप का होता है। जो रिपोर्टेड जो थाना से जो फील्ड फॉर्मेशन है, सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो बूथ पे हमारे ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं, हम लोग उनसे कलेक्शन किए हैं, तो कहीं से कोई मेजर इंसिडेंट रिपोर्टिंग नहीं है। ऑफ कोर्स एक घटना जो नागनगर वाले बता रहे हैं वो सुबह के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना है। उसमें एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, जैसा मैंने अभी डिटेल में बताया, एक्शन विल बी टेकन। थैंक यू।